नाज़रीन कराम, आज बरोज़ इतवार 13 अक्टूबर 2024 इंतहाई तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ रही हैं। एक जानिब तो आइनी तरामीम के मामले पर रात गए गठजोड़ जो है, नया गठजोड़ वो बेनकाब हुआ है और एक बहुत बड़ी और बारीक वारदात की तैयारी कर ली गई है। इस वक्त आइनी तरामीम के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात मंजर आम पर आ चुके हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने एक स्टेटमेंट जारी की है और वो स्टेटमेंट बहुत मानी खेज है। उनकी स्टेटमेंट यह है कि आईनी तरामीम के मामले पर JUI ना PTI के साथ है और ना ही हुकूमत के साथ है। अब ये मामला कहां पर जाकर रुकेगा? नया चीफ जस्टिस कौन? तो नाजरीन बड़ी खबर आ गई। मेरा नाम है अदन अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन हमारे साथ मखदूम शाहबुद्दीन साहब मौजूद हैं, तो मजीद जानते हैं उनसे। के साथ ही साथ अगले चीफ जस्टिस, ना जस्टिस काजी फाइज ईसा, ना जस्टिस मंसूर अली शाह, क्या डेवलपमेंट्स हैं और अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसे बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, इस हवाले से भी वारदात डलनी है। ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। फायरवॉल लग चुकी है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल के असरात जाहिल करना आपके हाथ में है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके हवाले से अब खद्दो खाल हुकूमती मुसव्विदे के बहुत वाजे हो चुके हैं और जो इन्होंने सजेशंस दिए हैं, इससे एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है कि इस वक्त तक काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके हवाले से भी एक रास्ता खुला रखा गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के हवाले से भी रास्ता खोलने की एक कोशिश है कि उनका रास्ता रोकने का इख्तियार भी हो और काजी फाइज ईसा साहब वाला जो प्लान है उसे भी अगर अमली जामा पहनाना पड़े तो वो भी पहना दिया जाए और इसमें थर्ड पर्सन की एंट्री जो है वो भी इंश्योर कर ली जाए। ये सारे का सारा जो मंजरनामा है ये काफी हद तक खतरनाक है। इसमें JUI जो है वो एक ऐसे नुक्ते पर हुकूमत के साथ इत्तफाक कर रही है जो कि आगे चलकर ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, उसे भी हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देता हूं और ये बहुत गौर से सुनिएगा। 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक हुकूमती मुसव्विदे के नुकात सामने आ गए हैं। मुसव्विदे के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, यह आईनी अदालत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। आईनी अदालत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगा। खुसूसी कमेटी के दूसरे इन कैमरा इजलास में आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय के लिए झीली कमेटी तश्कील दी गई। इजलास में JUI ने भी अपना मुसविदा पेश किया। जराये ने दावा किया है कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में हुकूमती जमातें एक पेज पर आ गई हैं। JUI ने हुकूमत का साथ देने से इनकार तो किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आईनी अदालत की जगह बेंच तश्कील दिया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि विफाकी आईनी अदालत का कयाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का ख्वाब था। PTI के मिनिस्टर गौर ने कहा कि आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है, जबकि विफाकी वजीर कानून ने कहा कि कुछ गैर आईनी नहीं हो रहा। अब सवाल यह है कि तकरीबन 200 केस हैं जो आईनी नौयत के हैं और उन 200 केसेस के लिए क्या एक अलग अदालत का कयाम किया जाए? 18,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और आप ये कहें कि 200 केसेस की वजह से वो 18,000 केसेस क्या वो एक दिन में सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अब इसमें जो वर्केबल सोल्यूशन है वो JUI की बिलाशुबा ये वाली जो सजेशन है ये बिल्कुल वर्केबल है और कि सुप्रीम कोर्ट में आप एक आईनी बेंच बना दें, चीफ जस्टिस हो, टॉप के 5 जजेस हो उसमें, और वही सूबाई अदालतों के अंदर यानी सूबाई हाई कोर्ट्स जो है, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के अंदर भी एक आईनी बेंच हो। उस आईनी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने चैलेंज हो सके। नॉर्मल, सिंपल एज दैट। लेकिन इसमें JUI एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक कर रही है और वो बहुत ज्यादा PTI के लिए अलार्मिंग है। तफसीलात के मुताबिक मुजव्विजा 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर हफ्ते को भी पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी दूसरा इन कैमरा इजलास हुआ जिसमें सहाफियों को इजाजत नहीं थी आने की। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की जेर सदारत यह इजलास हुआ। इजलास के दौरान JUI ने मुजव्विजा ड्राफ्ट कमेटी में पेश किया। हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत बनाने का फार्मूला सियासी जमातों से शेयर किया। अब ये फार्मूला जरा सुनिएगा। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। मुजव्विजा तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मुजव्विजा तरमीम में कहा गया कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। मुजव्विजा तरमीम में कहा गया कि वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। इसके अलावा सूबाई आईनी अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वजीर कानून, बार काउंसिल के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होंगी। अब आप ये देखें कि अपोजिशन से 2 बंदे ले लिए आपने ले लिए 2 बंदे गवर्नमेंट से। ऐसे लग रहा है कि ये तो बड़ा बेहतरीन है। इसमें आप जो वजीर कानून डाल रहे हैं वो किसका है? वो हुकूमत का है।
बार काउंसिल का किरदार क्या है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो इस वक्त ऑब्वियसली इसकी साख जो है वो जिस तरह से बनाई जा रही है वो हम सबको अंदाजा होना चाहिए। अब इससे पहले क्या होता था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नाम भेजता था और पार्लिमानी एक कमेटी थी जजेस की तकर्री की, वो सिर्फ उसके पास ज्यादा इख्तियारात नहीं होते थे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि एक ही कमेटी हो। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसमें यह बताया गया है कि जो मुजवजा तरमीम के मुताबिक जज की अहलियत रखने वाले नाम पर मुशावरत के बाद वजीर आजम मामला सदर को भिजवाएंगे। विफाकी आईनी अदालत के बाकी मेंबरान का तकर्रुर सदर चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। यानी विफाकी आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस है वो कौन लगाएगा? वजीर आजम। और बाकी जज जो है विफाकी आईनी अदालत में उस चीफ जस्टिस की मुशावरत से सदर जो है वो लगा देंगे। जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वजीर आजम को दिए जाएंगे। मुजवजा तरमीम के तहत जज की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए विफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं, विफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी और किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। मुजवजा तरमीम में कहा गया कि विफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील विफाकी अदालत में हो सकेगी। मुजवजा तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी से होगा। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विफाकी आईनी अदालत को आप भूलें, अब जरा सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी यानी सीनियर मोस्ट नहीं बनेगा, जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बनेंगे। 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा और सीनियर तरीन जज के बजाय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस से किया जाएगा। मैं आपको नाम बता देता हूं अगले चीफ जस्टिस का भी। जराये के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम के 56 नुकाती मुसवदे पर पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत की। मौलाना फजल रहमान जो है वो वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा बने, जबकि पीटीआई रहनुमा असद कैसर भी वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियों का शिकवा किया। ये सारी मामलात हुए और ये तमाम तर चीजें हुई। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 17 अक्टूबर तक ये इजलास जो है ये तो मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन इसमें एक जेली कमेटी जो है वो बनाई गई है और इसमें पीटीआई के 2 अरकान को शामिल किया गया है और कहा गया कि जी सबकी सिफारिशात और सबकी रिक्वायरमेंट्स को ये कमेटी शामिल करे। अब यहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने अपना मुसविदा इंटरनेट पर भी शेयर किया और आवाम से ट्विटर के ऊपर, जो कि बैंड है पाकिस्तान में, उस ट्विटर के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आप अपनी तजावीज भी हमें दें, एक बैंड ऐप जो है वो इस्तेमाल करके। लेकिन यहां पर जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि इस सब के अंदर विफाकी आईनी अदालत के हवाले से भी उम्र जो है वो 68 ईयर्स करने की मंजूरी, और इसके साथ ही साथ वो एक इस तरह का रास्ता, बारीक वारदात यह है कि काजी के लिए रास्ता खुला रहे। 68 ईयर्स की मंजूरी और जज की अहलियत रखने वाले का भाई पार्लिमानी कमेटी तकर्रुर कर देगी। वंडरफुल, कितना कन्वीनियंट है। अच्छा, उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट नहीं होगा। यानी कि अब इस बात पर भी ये नहीं आ रहे कि विफाकी आईनी अदालत में अगर काजी हुआ और नीचे सुप्रीम कोर्ट जिसके पर काट दिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जिसकी कोई वक़्त ही नहीं रहेगी, उस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी मंसूर अली शाह साहब इस वक्त काबिल कबूल नहीं है इस सिस्टम को, इस निज़ाम को। और ये चीज़ आप जरा ज़हन नशीन रखिएगा। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि खबर यह है कि अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है तो हुकूमती मुसवदे के मुताबिक चीफ जस्टिस 3 सीनियर तरीन जजेस से होगा और ऑब्वियसली ना जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, ना जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। अगले चीफ जस्टिस के लिए जो नाम सामने आ रहा है वो जस्टिस याया अफरीदी का है। जस्टिस याया अफरीदी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर ये कोशिश जरूर की है कि वो कोई न्यूट्रलिटी बरकरार रख सकें, शायद इसी दिन के लिए, और वो इस तरह का परसेप्शन उन्होंने देने की कोशिश की है कि वो किसी एक कैंप में कंप्लीटली नहीं है। ऑल्दो इंक्लिनेशन उनकी काजी फैजीसा साहब की तरफ थोड़ी ज्यादा समझी जाती रही है, लेकिन उन्होंने ये तासुर देने की कोशिशें जरूर की हैं। तो अब आपको ग्रेटर गेम समझ आ रही होगी। अब जेयूआई के सेंटर कामरान मुर्तजा साहब जो है उन्होंने एक बात कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि जी हम ना पीटीआई के साथ हैं इस मामले पर और ना ही हम इसमें हुकूमत के साथ हैं। तो आप किसके साथ हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी तरामीम रखेंगे। हमारा जो जो देखिए, आईनी तरामीम में शिकवार मंजूरी भी हो सकती है ना, तो जेयूआई जो है वो जजेस की तकर्री और ये तमाम तर मामलात जो है इनमें पार्लिमानी कमेटी की हिमायत कर सकती है कि जजेस की तकर्री और जजेस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और ये तमाम तर चीज़ें ये पार्लिमान से हों और पार्लिमानी और एक ज्वाइंट कमेटी हो। ये ना हो कि पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से पार्लिमानी कमेटी में नाम आए। तो जेयूआई ये वाला काम कर सकती है, इसके इम्कानात इस वक्त रोशन है। जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर मौकफ डिफरेंट होगा। ऑल्दो आईनी अदालतों पर जो आईनी बेंच का मौकफ जेयूआई का, पीटीआई उससे इत्तफाक करती है। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं और ये आईनी तरामीम का मुसविदा खतरनाक है। अब आपको समझ आ गई खान साहब से मुलाकातों पर क्यों पाबंदी है। ये वारदात डलनी ही डलनी है। गंडापुर साहब जो मर्जी कर लें, गंडापुर साहब तो पतली गली से हो लिए, लेकिन ये वारदात डलनी ही डलनी है। इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।